to the voice inside my head. I never thought that I'd be someone who could be misled. I wanted the mirror to show me something I could not see. I needed explanations for expectations I could never reach. I know I'm not the only one who's ever cried for help, and Jesus did for me what I could not do myself. He changed my life by changing my mind. He healed all that was broken inside. I'm loving what I can see with His Spirit alive in me. I'm finding beauty for the first time, looking through my Father's eyes. Looking through my Father's eyes. From what I see, it looks like you don't like yourself too much. When I hear you talk, it sounds like you just feel like giving up. I know it's hard to see through what this world will tell you, 'cause misconceptions or false reflections will never be the truth. Just know you're not the only one who's ever cried for help. Jesus loves you in ways that you cannot love yourself. He changed my life by changing my mind. He healed all that was broken inside. I'm loving what I can see with His Spirit alive in me. I'm finding beauty for the first time, looking through my Father's eyes. I can see your... आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हम ये बात जानते हैं कि हम तेरी उपस्थिति में खड़े रहने के योग्य नहीं हैं। तेरे दरबार में खड़े रहने के योग्य हम नहीं हैं, लेकिन तूने हमें इस योग्य बनाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है खुदान परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं खुदा। क्या हम मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? थोड़ा समय क्या हम उस परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे सोच विचार में, मेरे बोलचाल में, मेरे चाल चलन में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। क्या हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर अगर मेरे जिंदगी में मेरे बोलने से अगर कुछ गलतियां आई हैं तो परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। क्या हम एक समर्पण के प्रार्थना के तौर पर परमेश्वर के समूह में आ सकते हैं? याग अर्पण करने से पहले ऑल्टर को सेट करना बहुत जरूरी है। वेदी को बनाना बहुत जरूरी है। अगर वेदी बराबर नहीं है तो आराधना, परमेश्वर की प्रसन्नता वहां पे नहीं उतरेगी। हमारे हृदय, हमारा शरीर, हमारा मंदिर अगर वो परमेश्वर के संबंध में सही नहीं है तो क्या हम परमेश्वर से क्षमा मांगकर हम और परमेश्वर के बीच, परमेश्वर अगर मेरे जिंदगी में अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई है परमेश्वर, तो परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। फादर फॉरगिव मी डैडी, पिता तू मुझे माफ कर। आज के आराधना में तू मुझसे बात कर पिता, पिता तू मुझसे बात कर। परमेश्वर तू आज किसी के पास जाए या ना जाए, तुम मेरे पास जरूर आना आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं,
come into your presence. Daddy, we are not eligible to stand in your presence, but we know your love has made us stand. तेरा प्यार हमें आज तक खड़ा किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये हमारी खूबी नहीं है, लेकिन ये तेरी करुणा और तेरी दया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। क्या हम मिलकर कह सकते हैं परमेश्वर आज तेरे उपस्थिति में मैं हूँ? मैं हूँ यहाँ प्रभु, यस जीसस। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। खुदा हम तेरी उपस्थिति में हैं, भले कुछ भी परिस्थितियां हो जाए, परमेश्वर तेरी आवाज को सुनकर, तेरी करुणा को सुनकर परमेश्वर, तेरी दया को सुनकर परमेश्वर, जिस तरह दाऊद ने कहा क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को मेरे आगे रखा, उसने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा। परमेश्वर कई बार हम आपको हमारे सामने नहीं रख पाते, कई बार हम हमारे सामने कई चीजों को, कई लोगों को, कई अनुभवों को, कई स्वभाव को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी तेरी करुणा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि फिर भी तेरी दया हमारे लिए नहीं है। प्रतिदिन हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन हमें मन्ना देने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन उसके सुरक्षा के पंखों तले संभाले रखने वाला परमेश्वर,
प्रतिदिन उसकी करुणा को दिखाने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन हमारे जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन उसके समाधान को देने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन उसके आनंद को देने वाला परमेश्वर। क्या मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर मैं यहां हूं तेरे पास। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। चट्टान है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। उतार मेरा ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन, तेरी सेवा करूंगा सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। खुदान परमेश्वर, आज के इस संडे अवसर में तूने सभा के तौर पे हम सब लोग को जुड़ाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले सारे लोगों को तेरे उपस्थिति में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
तो हमारे बीच में काम करने वाला जिंदा खुदा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में तू हमारे साथ रहे, आज के वचन में तू हमारे साथ रहे खुदा, ताकि हम जिस तरह मूसा परमेश्वर के साथ मुंह बात किया, एक दोस्त के समान जिस तरह बात करते उस तरह मूसा ने बात किया, उसी तरह हम परमेश्वर की उपस्थिति को आज महसूस करने पाए। परमेश्वर तेरी उपस्थिति आज हम महसूस करने पाए, तो हमें इस काबिल बनाने वाला, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद। आराधना में तू हमारे साथ रहने वाला, इसके धन्यवाद। वचन में तू हमारे साथ रहने वाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर। जो भी आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, जो जुड़ना चाहता है, जो यात्रा में वो जल्दी से जल्दी तू लेके आने वाला, इसके धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे सागर से भी गहरा, पर्वत से भी
तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उनसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उनसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिस
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसको जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, उसको जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसको जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, बोलो उसको जिसने उठाया, उसको जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, वो यहोवा का बेटा, यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। ओ असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। एक और बार गाएंगे। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत।
जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने कहा कि असंभव को संभव करने वाला यीशु मेरे साथ है। यू नो, इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने ही बैठेंगे। तो ये एक लाइन के लिए कि असंभव को संभव करने वाला यीशु हमारे साथ है। Amen, और amen. इसके लिए सबसे बड़ी गवाही आंची जी हमारे साथ बैठी है। यू नो, डॉक्टर्स ने कहा कि सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि संभव है, मेरे से हो सकता है। Amen. मैं चंगाई दे सकता हूँ। आमीन। क्या हम एक और बार वो गीत गा सकते हैं? जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठा करके। अनोखा प्यार खुदा अनोखा प्यार है तेरा, है तेरा, जिसने मुझे पिछले एक हफ्ते संभाले रखा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। एक और बार कहेंगे, अन्न वस्त्र और सभी
आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तो आज हम परमेश्वर की एक खूबी के बारे में सीखेंगे और उसके लिए आपका ध्यान जो है रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसका 15 वाक्य इस तरह लिखा है, आई विल हैव मर्सी ऑन हुम आई हैव मर्सी एंड आई विल हैव कंपैशन ऑन हुम आई हैव कंपैशन। पौलुस कहता है उस कलीसिया को कि परमेश्वर वो है, कौन है वो, जो जिसको हमदर्दी दिखाना है उसको वो हमदर्दी दिखाता है, और जिसको वो करुणा दिखाना है उससे वो करुणा दिखाता है। परमेश्वर कौन है? वो है, अगर उसको लगा कि आज लिजिन के ऊपर हमदर्दी दिखाना है तो वो हमदर्दी दिखाता है, और उसे लगा कि आज कविराज के ऊपर दया दिखाना है तो वो क्या करता है? दया दिखाने वाला परमेश्वर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि हमारा परमेश्वर जो है वो चॉइस करने वाला परमेश्वर है। उसका एक चॉइस है, सोवरेन चॉइस, प्रभु चुनाव करने वाला परमेश्वर है। उसकी खूबी क्या है पता है? कि वो चुनने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला परमेश्वर? चुना लगाने वाला नहीं, चुनने वाला परमेश्वर। कई परमेश्वरों को देखा है ना, जो चुना लगा के जाते हैं, ये करो तो वो मिल जाएगा। ऐसा चुना लगाने वाला नहीं, परंतु चुनने वाला परमेश्वर है। वो खूबी है उनका कि वो चुनता है, और वो खूबी इसलिए है क्योंकि आप यहां पर बैठा इसलिए नहीं कि पास्टर ने मैसेज डाला। पास्टर का मैसेज पे आप कभी आएंगे नहीं, इंसान के मैसेज पर कभी आप आएंगे नहीं। ये परमेश्वर की चुनावट है, चुनावट्टी नहीं, चुनावट। मैं बहुत पीछे मारता हूं, मुझे पता है ताकि आप ध्यान दें, और कितना पीछे मारता है वो गिन के रखे, है ना, ताकि आप एटलीस्ट ध्यान दो। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो चुनावट करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने आप और मुझे चुना, इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा है। आपको चुना, इसलिए आप यहां पर आज बैठे हैं। देखिए, अगर परमेश्वर चुनावट करने वाला परमेश्वर या चुनाव करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने आप सबको आज चुना है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, बेबी को भी परमेश्वर सुन रहा है। देखो, आप लोग शाम बैठा है तो बच्चे लोग जो है, तो आपको बीच में उस बच्चे से ज्यादा आमीन बोलना है। हाँ, उससे ज्यादा आवाज करना है, आमीन बोलना है। आमीन, यस। तो अगर मैं अपने बेटी पीटर के लिए अनुमान लगाओ कि एक कपड़ा लिया, मतलब क्या किया मैंने? एक कपड़ा चुना, तो मैं दुकान पे जाके उसको नहीं बोलेगा भाई एक कपड़ा दे दे, और वो सबसे महंगी और सबसे बड़ा कपड़ा दे देगा और मैं लेके आएगा। नहीं, क्यों? मुझे पता है कि मेरा पीटर का हाइट कितना है, वो कितना दुबला है, वो क्या क्या रंग पहन सकता है। और मैं जब दुकान में चुनने के लिए जाएगा तो मैं किसके बारे में सोचेगा? मैं अपने बारे में नहीं सोचेगा। किसके बारे में सोचेगा? पीटर के बारे में सोचेगा। ये सोचेगा कि ये पीटर पर छोटा पड़ेगा कि बड़ा पड़ेगा, ये पहनेगा कि नहीं पहनेगा। ये भी सोचेगा कि अगर पहना तो उसकी एक बहन है, वो इसको खराब करेगा कि नहीं। कई सारी चीजें जो हैं मैं पीटर के बारे में सोचूंगा। फिर जाके पैसा भी देखूंगा कि ये महंगा तो
क्योंकि जिस तरह से वो कपड़ा लेता है 6 महीने में वो कपड़ा उसको पुरता नहीं है, तो वो हिसाब से मैं कपड़ा चुनता हूं। क्या किया मैंने? उस कपड़ा चुना। ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर ने आपको भी, इसका क्या मतलब है, जैसे पीटर के लिए मैंने कपड़ा खरीदते वक्त उसके बारे में सोचा, उसी तरह परमेश्वर ने जब आपको चुना तो आपके बारे में सोचा। अरे बाप रे, ये परमेश्वर की खूबी क्या है कि जब हमें वो चुन रहा था तो हमारे बारे में सोचा। लेकिन हमें लगता है कि हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि हमें करना चाहिए परमेश्वर के लिए, हमें याद दिलाना चाहिए परमेश्वर मैं ऐसा एक व्यक्ति इधर हूं। लेकिन ये वचन से हमें यह समझ आता है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें चुना, और जब चुना उसने हमारी ध्यान उसको था, वो हमें ध्यान देकर उसने हमें चुना। अगर ये बात अगर आपके हृदय में आज बैठती है तो आपको साधारण रीति में उसको धन्यवाद करके शायद पूरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार को रचाने वाला परमेश्वर आपके बारे में क्यों सोचेगा? वो संसार को रचाने वाले परमेश्वर जिसने अपने शब्दों से इस संसार को रचा, वो परमेश्वर ने हेमराज के बारे में सोचा। अरे बाप रे, वो परमेश्वर सिस्टर अनिता के बारे में सोचा। ये गंभीरता है कि हमारे बारे में सोचने वाला एक परमेश्वर है, हमारे ख्याल रखने वाला एक परमेश्वर है। 24 घंटे में हम शायद हमेशा नहीं सोचेंगे, लेकिन हमेशा हमारे बारे में सोचने वाला एक परमेश्वर यीशु मसीह। मेरे पास उस यीशु मसीह के अलावा आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए और कोई नहीं। इस वचन से मैं इतना खुश हूं क्योंकि यिर्मयाह नबी के किताब में परमेश्वर नबी कहता है कि इस धरती को रचाने से पहले, उसकी नींव डालने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में सोचा। जब हमारे माता पिता हमारे बारे में सोचा, उससे पहले, गंभीरता समझ आ रही है हमारी परमेश्वर की? उस सच्चा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस सच्चा परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हम सोचने पर हमें नहीं सोचता। हमारी सोच जब कोसों मील उससे दूर रहती है, तब भी हमारे बारे में सोचने वाला एक परमेश्वर। वो परमेश्वर की खूबी हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर हमें यह बता रहा है कि ये परमेश्वर, दिस जीसस थिंक्स अबाउट यू, ये हमें सोचता है हमारे बारे में। अगर आपको लगेगा कि शायद मेरे परिवार वाले मेरे बारे में नहीं सोचते होंगे, या मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में नहीं सोचते होंगे, या मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ या मेरे दोस्त या पास्टर कभी मेरे बारे में नहीं सोचते होंगे, लेकिन आपके बारे में हमेशा सोचने वाला एक परमेश्वर, और उस परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं। और उस परमेश्वर क्या कहता है? अगर मुझे मन किया कि इस पर करुणा बताना है तो मैं करुणा बताऊंगा। उस परमेश्वर जिसने हमें रचाया, उसकी करुणा कितनी बड़ी है, उसकी दयालुपन कितनी महत्वपूर्ण है। आप समझ आ रही है हमारी परमेश्वर की खूबी? वो क्या है? आई हैव मर्सी ऑन हुम आई हैव मर्सी एंड आई विल हैव कंपैशन ऑन हुम आई हैव कंपैशन। आज कितने लोगों को इस परमेश्वर की करुणा की जरूरत है? कितने लोगों इस परमेश्वर की कंपैशन, उस दयालुपन की जरूरत है? हम सबको है, हम सबको है, राइट? हम सबको है परमेश्वर की। तो परमेश्वर यहां पे लिखा है कि वो चॉइस करता है। क्या करता है? चुनता है। तो परमेश्वर की जो चॉइस है, कई बार यहां पे एक वाक्य मैं आपके ध्यान में डालना चाहूंगा, 9वां अध्याय उसका 16वां वाक्य। इट इज नॉट एज दो गॉड्स वर्ड हैज फेल्ड। मतलब कई बार परमेश्वर जो है हमें उसकी चॉइस बताता है। परमेश्वर क्या है? हमें उसकी चॉइस, बोलो परमेश्वर की चॉइस, परमेश्वर की चुनाव बताता है। फॉर एग्जाम्पल
नबूवत का शब्द हमें परमेश्वर बताता है कि 3 महीने में परमेश्वर ऐसा करेगा। ये परमेश्वर जब किसी नबी से या परमेश्वर के दास से जब वो शब्द निकलता है, वो क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए कभी भी प्रोफेसी जो है, ये रिब्यूक के अलावा प्रोफेसीज आपको ब्लेस करने की आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेस करने की बातें करती है। समझ में आ रही है? तो परमेश्वर ने जब कहा कि 3 महीने में ऐसे होता है, होएगा, और आप 3 महीने बैठे हैं, 3 महीने के बाद कुछ नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर का वचन जो है फेल हुआ है या हार गया है या नकारात्मक हुआ है। एक दफा ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर के दास ने एक लेडी को प्रोफेसाई किया कि 3 महीने में परमेश्वर आपको एक नई नौकरी देने वाला है। और उस स्त्री ने या उस लेडी ने 3 महीना वही कंपनी में रहा, कुछ किया नहीं, और 3 महीने के बाद पूछता है कि मुझे नौकरी मिला नहीं। तो परमेश्वर के दास ने पूछा, आपने कितना नया कंपनी में अप्लाई किया? बोले, एक भी नहीं। तो परमेश्वर की इच्छा बताया, लेकिन उस इच्छा पर उसने काम। अगर परमेश्वर की, देखो, परमेश्वर की एक नबी से जब आपको शब्द मिलता है, मतलब परमेश्वर आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है। परमेश्वर आप उस स्त्री से यह बता रहा था कि तुम्हारा इस कंपनी में समय जो है खत्म हुआ है। तो परमेश्वर एक मार्गदर्शन दिया। उस परमेश्वर की इच्छा में और उस लेडी की इच्छा में अंतर था। तो जब परमेश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा जब वो मिलती है, तब परमेश्वर की वाणी जो है पूरा होता है। समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर चुनाव करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर की चुनाव जब हमारे ऊपर गिरती है तो हमें यह समझना है कि मेरी चुनाव कैसे परमेश्वर के चुनाव के सामने समान हो सकता है। एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। अगर मैं किसी के लिए एक साइकिल लेने की बात कर रहा है, और अगर मैं उस साइकिल की दुकान पर गया और वहां पे एक साइकिल को चुना, क्या किया मैंने? एक साइकिल को चुना, और मैं जिनसे कहा कि ये तेरा साइकिल है, तुझे यही लेना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मेरा चुनने की सामर्थ्य जो है, मैंने जिन्स के ऊपर ठोक दिया और जिन्स को बोला कि मेरी चुनावट क्या है? ये है, तुझे यही लेना है। अगर ऐसा करता तो मुझे जिन्स के ऊपर चुनने की क्षमता दिया नहीं। मैंने जिन्स को साइकिल चुनने की क्षमता, मैंने अपनी चुनाव को जिन्स के ऊपर जो है ठोक दिया। ये परमेश्वर नहीं है। ये कौन है? परमेश्वर। उसकी चुनाव ऐसी नहीं है। परमेश्वर की चुनाव कैसी होगी? परमेश्वर कहेगा कि ये दुकान में तेरे लिए एक साइकिल है, तो ये मेरी चुनाव है। अभी तेरी चुनाव है कि तू कौन सा साइकिल चूज करता है। और परमेश्वर की स्वभाव क्या है? उसने जिन्स के लिए देने का वो साइकिल भी चुन के रखा है, लेकिन वो बताया नहीं कौन सा है। लेकिन जब जिन्स परमेश्वर की उस वाणी को सुनकर जब वो दुकान पे जाएगा, धीरे धीरे करके उससे पता चलेगा कि ये नहीं, ये नहीं, और अंत में जाके परमेश्वर ने जो चुना है वो साइकिल पर वो हाथ रखेगा, और जब वो लेगा तब हम कहेंगे कि जिन्स की चुनाव और परमेश्वर का चुनाव जो है एक समान हो गया। और जिन्स को कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने वही साइकिल चुना है? ये साइकिल एग्जाम्पल है। जिन्स को कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने वो ही चुना है? इसके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए कई बार हम चीजें करने के लिए जाते हैं और हमें ऑटोमेटिकली अंदर समझ आती है कि ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी अंदर एक गाइड है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, ताकि हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा जो है, क्योंकि परमेश्वर जब चॉइस करता है सबसे बेस्ट चॉइस करता है, लेकिन परमेश्वर की खूबी यह है
वो चुनने वाला परमेश्वर होने के बावजूद अपनी चुनावट तुम्हारे ऊपर ढोपता नहीं है। ये हमारा परमेश्वर है, वो चुनावटी का परमेश्वर है। उसकी चुनावट हमारे ऊपर ठोकने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि हम भी उसकी चुनावट के हिसाब से हमारी चुनावट को ले जाएंगे। आज ये वचन जब मैं आपसे कह रहा हूं तो आपके अंदर ही अंदर कई सारे चीजें पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि क्या ये परमेश्वर से था, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने कदम उठाए हैं। देखिए परमेश्वर की खूबी क्या है बताएं। बाइबल में कई सारे लोगों के बारे में इस अध्याय में लिखा है जो परमेश्वर की चुनावट होने के बावजूद अपनी चुनावट लेकर चले। एक का नाम था अब्राहम। परमेश्वर की चुनावट अब्राहम के ऊपर था। किसके ऊपर था? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तुझसे मैं एक पवित्र जाति का उत्पन्न होने दूंगा। लेकिन परमेश्वर की उस चुनावट के ऊपर अब्राहम ने अपनी चुनावट ला दी और उसकी वजह से हम देखते हैं अब्राहम को इसहाक से पहले और एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इस्माइल। और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा को और एक वर्ड डालना पड़ा कि अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा मैं आशीष इस राज्य को दूंगा। वो वाक्य वहां पे लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है। 7th verse, now because they are in descendants, nor because they are his descendants, are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. वहां पे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अब्राहम, क्योंकि तूने परमेश्वर की इच्छा प्राप्त करने के बाद अपनी इच्छा भी लगाया, इसलिए इस्माइल द्वारा आशीषित नहीं होएगा, इसलिए इसहाक द्वारा। समझ आ रही है आपको? कई बार परमेश्वर की जो निर्णय है, उसकी जो ड्रीम्स है, उसकी जो चॉइस है, चुनावट है हमारे ऊपर, वो तो हम पा ही लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन हम अपनी चुनावट को देखते हैं, अपनी सेफ्टी को देखते हैं, अपनी इच्छा को, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर की चुनावट को आज हम रेस्ट देते हैं, आज मेरी इच्छा जरा पूरी होने दो। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आज हमें एक निर्णय लेना है परमेश्वर कि तेरी इच्छा मेरे लिए सबसे बेहतरीन है, भले ही चीजें मेरे खिलाफ खड़े हो क्यों ना हो, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है परमेश्वर। मुझे अब्राहम ने की हुई गलती को दोहराना नहीं है, भले ही देर लगे मैं रुकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरी चुनावट सबसे बेहतरीन है। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? परमेश्वर की चुनावट हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, भले ही कितनी भी देर क्यों ना हो। मैं किससे कह रहा हूं मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बहुत ही स्पष्ट बता रहा है, आपको घाई करने की जरूरत नहीं, घाई से गलती करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए चुनावट की है। ट्रस्ट इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा पर अपना आश्रय रखो, क्योंकि वो तुम्हें सही दिशा में सही मार्गदर्शन करने के लिए सामर्थ है। आमीन। गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, घाई में परमेश्वर को सहायता करने की जरूरत नहीं है। वेट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। रुके और इंतजार करें परमेश्वर में कि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर चंगा परमेश्वर है। आमीन। तो यहां पर हम जब देखते हैं तो हमारा जो नींव वाक्य क्या था कि परमेश्वर वो है जो जिसके ऊपर करुणा बताना है उसके ऊपर करुणा बताएगा, और जिसके ऊपर कंपैशन दया बताना है परमेश्वर उसके ऊपर दया बताने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे एक व्यक्ति था अब्राहम, फिर इसहाक, फिर हम देखते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि इसहाक को जब बच्चा हुआ तो 2 बच्चे हुए, कोक में ट्विंस मतलब जुड़वे। तो उसमें भी परमेश्वर 2 बच्चों का नाम क्या था? याकूब और
एसाव। और येशाव जो है वो पहला था, पहलोठा, और याकूब जो है वो दूसरा, वो पीछे पीछे आया। तो जाहिर सी बात है, कौन अधिकारी होना चाहिए? जो बड़ा बेटा है। लेकिन हम वचन में जब पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ऐसा कहता है, भले ही नॉर्मल रीति में येशाव जो है वो वंश का लीडर होना चाहिए, लेकिन मेरी चुनावट किसके ऊपर है? याकूब के ऊपर है। मतलब याकूब ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसे चुना? कुछ नहीं किया, वो तो मां के कोख में है। फिर भी परमेश्वर ने किसे चुना? किसे चुना? याकूब को। मतलब वहां पे यह स्पष्ट है कि हमारी कर्म की वजह से परमेश्वर हमें नहीं चुनता। हेलो, हम अगर दान डालते हैं इसलिए परमेश्वर हमें नहीं चुनता। हम कलीसिया में हर संडे आते हैं इसलिए परमेश्वर नहीं चुनता। आना चाहिए, लेकिन हमारी कर्म की वजह से परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। जिस तरह याकूब को मां के कोख से परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर डाला है, उसी तरह परमेश्वर ने हमको भी चुनकर परमेश्वर की आशीष दी है। तो हमारी कर्मी, बोलो, हमारी कर्मी की वजह से नहीं है, परमेश्वर की आशीष, चुनावट हमारी ऊपर है। जल्द से मैं एक वाक्य आपको पढ़ाना चाहूंगा। परमेश्वर का चुनावट जब हमारी ऊपर है तो किस तरह हमें बर्ताव करना चाहिए? जल्दी से उल्पत्ति का पुस्तक में हम जाएंगे, याकूब के बारे में जरा पढ़ेंगे। उल्पत्ति का पुस्तक 31वां अध्याय और उसका पहला वाक्य, इस पे लिखा है, Jacob heard that Laban's sons were saying, Jacob has taken everything from our father owned and has gained all this wealth from what belonged to our father. And Jacob noticed that Laban's attitude towards him was not what it had been. तो यहां पर याकूब जो है, याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो याकूब अपने घर से भागकर कहाँ गया था? वो अपने बहन का भाई के घर पे गया था, काफी किलोमीटर दूर, यहां से दिल्ली के आसपास, इतना दूर रहेगा, ठीक है। और जाने के बाद वो लगभग 20 साल तक वो लाबान के घर पे काम करता रहा और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया। और इतना सब आशीष मिलने के बाद लाबान के बेटे लोग ने देखा कि ये बंदा खाली हाथ आया था, एक पेटी लेके गांव से आया था, लेकिन आज इसके पास 4 गाड़ियां हैं, आज इसके पास बैल है, गाय है, सब कुछ है। और कहां से मिला? हमारे डैडी से मिला। तो लोग, वो बेटे जो है इसके खिलाफ होने लग गए और लाबान का भी स्वभाव जो है याकूब के प्रति विरोध होने लग गया। तो आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो पूरे 20 साल में परमेश्वर ने कभी भी याकूब से बात नहीं किया है। लेकिन तीसरा वाक्य क्या करते हैं? Then Lord said to Jacob. इतने साल तक परमेश्वर ने कभी भी याकूब से बात नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर को पता चला कि उसके विरुद्ध लोग उठ गए हैं तो परमेश्वर आया और याकूब से बात किया। समझ आ रही है आपको? जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलावट है उसके ऊपर परमेश्वर का नजर हमेशा रहता है। उसकी क्या मन की भावना है, उसकी मन की स्थिति क्या है, उसकी मन में क्या चल रहा है, हर उस चीज को ध्यान देने वाला एक परमेश्वर, हमें चुनने वाला परमेश्वर है। वहां पे हम देखते हैं लाबान से कहता है या याकूब से कहता है, द लॉर्ड स्पोक टू हिम। जब परमेश्वर को पता चला कि जिस व्यक्ति के ऊपर याकूब आश्रय रख रहा था, जिसके ऊपर आश्रय रखकर 20 साल याकूब अपना जीवन बिताया, वो जब इसके विरुद्ध आ रहा है, परमेश्वर को पता चला कि अब मेरा समय आ गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की चुनावट याकूब के ऊपर था।
जैसे आपके ऊपर परमेश्वर की चुनावट है। इसका क्या मतलब है? आपकी हर टेंशन में, आपकी हर स्थिति में, आपकी हर सोच विचार में एक ध्यान देने वाला, एक निर्णय रखने वाला परमेश्वर आपके साथ है। और वो परमेश्वर केवल याकूब से हाय हेलो नहीं किया, केवल मिस कॉल नहीं दिया, केवल नींद से उठाया नहीं। उससे क्या कहा? उससे कहा, Then the Lord said to Jacob, go back to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. क्या कहा? कि तुझे उठना है और अपने पिता के घर जाना है और मैं तेरे साथ। मतलब ये चुना हुआ याकूब पिता के घर से दूर था। जैसे हम में से कुछ लोग हैं, पिता के घर से कोसों मील दूर है, लेकिन आपके ऊपर चुनावट है। आज परमेश्वर की वाणी आपको यह कह रहा है, यह समय है अपनी लाबान को छोड़ो, जो आपको लग रहा था कि आपकी आशीष है लेकिन आपके खिलाफ अभी उठ चुका है, वो छोड़कर परमेश्वर के भवन में पिता के पास दौड़ के आने का एक वाणी आज शाम को आपको पवित्र आत्मा याद दिला रहा है। The Holy Spirit is very specifically speaking, leave your Labans, अपने लाबान को छोड़ो और परमेश्वर के भवन की ओर, come back running to the house of Father। जब ये वाणी चुना हुआ याकूब के ऊपर पड़ा, जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो वाणी सुनकर खुश होकर अपना स्टेटस अपडेट करके सोया नहीं। उसने क्या किया? उसने कहा चलो इट्स टाइम। उसने एक निर्णय लिया। क्या लिया? एक निर्णय लिया। उस निर्णय ने उसे बचाया। उसने जो निर्णय लिया, उस निर्णय की वजह से वो बच गया। अगर वो निर्णय ना लेता तो वो सिर्फ लाबान से और उसके बच्चों से लड़ाई करते करते अपनी जीवन का अंत वही शायद हो जाता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी आशीष में हमारी अंत हो। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है, उस ब्लेसिंग के अंदर ही हमारी मौत हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उस लाबान से हटकर परमेश्वर के भवन में वापस। तो उस निर्णय की वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब को और उसके संतानों को ब्लेस किया। हम देखते हैं कैसे याकूब द्वारा 12 बच्चे उनके हुए और उसमें से एक योसेफ, उसकी वजह से पूरा घर परिवार जो है बच गया और फिर पूरा इजराइल झुंड जो है बचा हुआ हम पढ़ते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, परमेश्वर की बुलावट आपके ऊपर है। इसके लिए परमेश्वर ये वाणी आपसे कह रहा है। आप कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? आपको क्या समझ आ रही है इस वचन से? आपको यह समझ आना चाहिए कि मैं यहां पर व्यर्थ में नहीं बैठा हूं। परमेश्वर ने मुझे चुना है। और परमेश्वर का भवन क्या है? जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। पिता का भवन क्या है? जहां पे मेरा हक है। मेरे पिता के घर में जाकर मैं अपना हक जता पाऊंगा, लेकिन लाबान के घर पे मैं अपना हक जता नहीं पाऊंगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे हक जताने के लिए। और हमारा हक कहां पर है? उस पिता के घर। कौन पिता है? उस परमेश्वर। उस पिता के घर वापस आने के लिए, मतलब अस्तित्व में वापस आने के लिए, आइडेंटिटी में वापस आने के लिए परमेश्वर हमें कह रहा है। उस परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता, क्योंकि पिता के घर में पिता है तो उसके साथ संभाषण करने के लिए। अब हम कोसों मील दूर है, हम बात ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम उससे कोई नाता ही नहीं है हमारा। हमें लगता है कि केवल पास्टर का नाता है और पास्टर हमें बताएंगे तब हमारा नाता बनेगा। नहीं, परमेश्वर आप सबको, जिस तरह परमेश्वर मुझे चुना है उसी तरह परमेश्वर आपको भी चुना है। और वो चाहता है कि आप भी उस परमेश्वर से, उस पिता से बात करें। देखिए, ये सिर्फ
लुभाने वाली बात नहीं है, ये आपको बहकाने के लिए नहीं बोल रहा हो। ये पॉसिबल है उस पिता से, उस परमेश्वर से दिन प्रतिदिन सुबह उठकर, दोपहर में, शाम में उस पिता से बात करने की एक चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वही चाहत है जो आपको आपके स्थिति से, आपके लाभांश से बचा पाएगी। अगर आप उस चाहत ना लेते हुए इस कलीसिया से आप जाते हैं, तो आप जिंदगी भर आप आशीष के पीछे भागेंगे। आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अंत में पता नहीं चलेगा कि आप किसके लिए दौड़ रहे थे। मैं कई लोगों को देखा हूं, जो लोग परमेश्वर से, एक परमेश्वर के करीब था लेकिन दूर होकर बहुत मेहनत किया, लेकिन अंत में वो पूछते हैं कि इस मेहनत का क्या फल, जब परमेश्वर की उपस्थिति ही मेरे जीवन में नहीं है। उस कलीसिया का क्या फल अगर परमेश्वर की उपस्थिति को हम यहां पर होस्ट नहीं कर पाते? उस घर का क्या फल अगर हम हमारे घर में उस पिता के घर को होस्ट, परमेश्वर की उपस्थिति को होस्ट नहीं कर पाते? होस्ट मतलब उस प्रेजेंस को, परमेश्वर की उस उपस्थिति को हमारे घर में अगर हम ला नहीं पाते हैं, तो वो घर नहीं है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? परमेश्वर याकूब को चुना, लेकिन उसकी जीवन के अंदर की कमी यह थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था। क्या ये कमी हमारे में है? क्या ये कमी हमारे में है? अगर है तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि दौड़कर उस तरह, उस खोया हुआ बेटे की तरह, आपने वो कहानी सुना होगा, जिस तरह उस बेटे ने अपने घर से भाग गया, अपनी पूरी जायदाद का आधा हिस्सा लेकर भाग गया और पूरा जायदाद जो है उसने नष्ट कर दिया। फिर वहां पे लिखा है लूका का सुसमाचार में, उसे याद आया उस पिता के घर में, और उसको याद आया कि उस पिता के घर में कितने नौकर लोग हैं, वो खाना खा के आधा फेंक रहे हैं, और यहां पर मैं एक दिन की रोटी भी नहीं खा रहा। वहां पे लिखा है he came back to his senses, वो अपनी खोपड़ी में वापस आया। ऐसा खोपड़ी में वापस आना हमें जरूरी है। हम ऑटोमेटिकली, हमें लग रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, हम चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज एक चेतावनी दे रहा है। जिस तरह यीशु मसीह और अपने मम्मी, यीशु मसीह का डैडी और मम्मी, वो मंदिर से घर जा रहे हैं, 3 दिन की दूरी आई, लेकिन फिर एक साथ मिला, वो लोग अलग अलग ट्रैवल कर रहे थे, एक साथ मिला, पता चला कि यीशु मसीह नहीं है। 3 दिन की ट्रैवल, सवारी उन्होंने किया। पिता को लगा कि यीशु मसीह माता के पास है, माता को लगा कि यीशु मसीह, ठीक उसी तरह मुझे लगा कि मेरी बीवी ने प्रार्थना कर लिया, और मेरी बीवी ने सोचा कि मैंने प्रार्थना कर लिया, मैंने सोचा कि मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, मेरी मम्मी प्रार्थना कर रही है, मुझे करने की जरूरत नहीं कि पास्टर कोई काम धंधा नहीं है उसको, वो बैठ के प्रार्थना कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सोच में हम आगे जा रहे हैं, ये सोच के कि यीशु मसीह हमारे जेब में है, ऐसी सोच डरा देने वाली सोच है। आज एक चेतावनी है आपके लिए, इंट्रोस्पेक्ट, देखो क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, देखो परमेश्वर की उपस्थिति क्या आपके काम में है, देखो परमेश्वर की उपस्थिति क्या आपके अंदर है। अगर नहीं तो आपके ऊपर इस याकूब को जिस तरह परमेश्वर ने कहा, उसी तरह आपको याद दिला रहा है, कम बैक टू द फादर्स हाउस, उस पिता के घर में वापस आओ, उस पिता के घर में वापस आओ। हम पुराने नियम में जब देखते हैं, अब्राहम के ऊपर चुनावट थी, फिर इजहाक के ऊपर आई, फिर योसेफ के ऊपर आई, फिर दाऊद के ऊपर, फिर शलोमोन के ऊपर, फिर धीरे धीरे करके नए नियम में एक मरियम के ऊपर आई, और उस मरियम द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ, और उस यीशु मसीह द्वारा यहां पर उपस्थित सबके ऊपर परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह पहुंच गया। इसलिए हम लूका का सुसमाचार में, मैं पढ़ूंगा नहीं, वहां पे लिखा है कि एक भिखारी वो उठता है और बोलता है, यीशु मसीह दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, हैव मर्सी ऑन मी।
और वहां पे क्या लिखा है, वहां पे यीशु मसीह जो यरीहो की तरफ जा रहा था वो रुका। कौन रुका? वो परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया। जब एक भिखारी ने बुलाया और कहा कि मुझ पर रहम कर, हैव मर्सी ऑन मी, जीसस स्टूड देयर, और उसने उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह छोड़ दिया। ही गेव मर्सी टू द वन हु प्लीडेड फॉर इट। और आज उस परमेश्वर की कृपा, उस परमेश्वर की मर्सी और कंपैशन उन लोगों के लिए फ्री में है जो मांगने के लिए तैयार है, जो कहने के लिए तैयार है, परमेश्वर मुझे उस मर्सी, उस कृपा और उस दया की जरूरत है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कितने लोग इस संदेश को ग्रहण कर पा रहे हैं। आपकी प्रार्थना अगर यह है कि परमेश्वर मुझे तेरी कृपा और दया की जरूरत है, तो सब स्वर्ग को छोड़कर आपकी उस प्रार्थना के सामने उतर आने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्योंकि मैं कहता हूं उस कोढ़े व्यक्ति को ही नहीं परमेश्वर की दया की जरूरत, हमें भी परमेश्वर की दया की जरूरत है। कोढ़ पाप को दिखाता है, हम में भी है वो कोढ़, हम में भी है वो कोढ़ जो सिर्फ परमेश्वर की दया से ही विमुक्त हो सकते हैं। और आज अगर आपको समझ आ रही है कि ये कोढ़ जाने के लिए कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो आपका प्रार्थना यह होना चाहिए, परमेश्वर मुझ पर दया कर। हैव मर्सी ऑन मी लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन मी जीसस। थैंक यू फादर। कितने लोग उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आज महसूस कर पा रहे हैं, जिसे समझ आ रही है कि वो कहां पर गलती हुए है, और पवित्र आत्मा आपको बता रहा है ये सुझाव है, ये गलती है, ये सुझाव है। ये मैसेज आपको कंडेम करने के लिए नहीं है, आपको गलत ठहराने के लिए नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में निर्भर होकर मैं ये कहना चाहता हूं, आपके अंदर की उस कोढ़, उस पाप को परमेश्वर हटाना चाहता है। क्योंकि वो है जो आपको पिता के घर से दूर रख रहा है, लेकिन आप ढोंग कर रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के करीब हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है, आज इस संदेश द्वारा याद दिला रहा है, that you are far away from the Father's house because of leprosy of sin। और आपको उस कोढ़े व्यक्ति की तरह परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। लिजन की कृपा की जरूरत आपको नहीं है, लिजन की माफी की जरूरत आपको नहीं है, आपको उस यीशु मसीह की माफी की जरूरत है। And it is there for free. Some things that we are living up so easily, हमें छोड़ने को मन ही नहीं है, ऐसी चीजों को परमेश्वर आज तोड़ रहा है। राखामाना शिखिरी अंथमना गलरा दिनेबिना रे ब्रोना मामा मामा शिखिरी अंथमना लरा दिनेबिना री मना शिखिरी अंथमना गलरा दिनेबिना। Cleanse, Lord, cleanse. Let the fire of the Lord fall on this place. Rimana ma shikiri anthamana galara dinebi. Yes, yes, yes. Let the fire of the Holy Spirit fall on this place. Consume every leprosy, every sin, every incumbrances that entangles us, Lord. जो हमें बंदी रखता है, जो हमें आगे बढ़ने को अनुमति नहीं देता है, ऐसी सारी पाप के स्वभाव आज यीशु मसीह के नाम में पवित्र आग में गल जाए। रामा मामा शिकिरी तेरी बिने। केवल वही लोग जो प्रार्थना चाहते हैं, सब लोग खड़े ना हो, केवल वही लोग जो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे एक पवित्र जीवन जीना है। कोई कंपल्शन नहीं है, मैं फिर से दोहराता हूं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। राशि खीरी, अगर पवित्र आत्मा रामना की शेतेरे में, अगर पवित्र आत्मा आपको इनवाइट कर रहा है कि ये जीवन में ये कमियां है, ये हटाकर, ये मेरे सीक्रेट सिंस है, ये मेरे गुप्त के पाप के स्वभाव है, राबो शिखे रे देने में,
लीब्रानियांधा मनगला। आपको लगता है कि आपसे संभव नहीं है, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा के हवाले आप करेंगे तो वो संभव है। हालेलुया, हालेलुया। रीबा मामा मामा शिखिरियांधा मनगा लेब्रानी आमदा मना। केवल वही लोग खड़े हो जाए, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। बाकी लोग आंख बंद करें। अगर आपको खड़ा नहीं रहना है तो आंख बंद करें। ये पवित्र समय है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच मंडरा रही है। लेट्स ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। रामा शिखी रिदिनी भी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आज का इस शाम को आपके हाथों में रखते हैं। मैं हाथ रखकर प्रार्थना में करने के लिए नहीं, परमेश्वर आपका हाथ इनके ऊपर रखे। इनकी प्रार्थना का जो विषय है, जो स्वभाव जो इन्हें परमेश्वर यीशु मसीह के भवन से दूर रखता है, वो चीजों को आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे, पास्टर होने के नाते, एक अभिषिक्त होने के नाते, मैं उनके जीवन से उसे जड़ से बाहर फेंकता हूं। I uproot it right from the bottom. सारे कोड की स्वभाव, पाप का स्वभाव, गुप्त पाप का स्वभाव यीशु मसीह के नाम में पवित्र हो जाए। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता। लेट इट ग्रो, लेट इट ग्रो। रामा मा शिखा रीबा ला बाबा बाबा। परमेश्वर की पवित्रता बढ़ने दो, परमेश्वर की पवित्रता। ओ हमारे कलीसिया में परमेश्वर की पवित्रता हो, कलीसिया में परमेश्वर की पवित्रता हो। और राशि की रिदिनी भी आमतर हमारे फैमिली लाइफ में, ओ रा बाबा शिखी रियांत मना, हस्बैंड वाइफ के बीच पवित्रता हो यीशु मसीह के नाम में। रा लाबा शिखी रिदिनी भी आंत मना, रीबल मना शिखी रियांत मना। परमेश्वर आप चुनने वाला परमेश्वर है और आपने हमें चुना है, और आपकी चुनावट के ही वजह से आज यहाँ पर हम बैठे हैं। और आपकी चुनावट को हम याद करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तेरी कृपा और तेरी दया हम पर तो बरसा। तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। आज से हम आजाद आगे बढ़ने वाले हैं, विक्टोरियस, जीत के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह की दया, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ और सारे प्रार्थना विषयों के साथ रहे, ये हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। एक जयवंत, एक लंगड़ा लुंगड़ा हफ्ता नहीं, एक जयवंत विक्टोरियस हफ्ता हमारे जीवन में परमेश्वर प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। खुशी के साथ जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर की दया और करुणा आपके ऊपर है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। जय मसीह की सबको। मैं आपको ग्रीन पैस्चर्स रिवाइवल सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे साथ पहले बार जुड़े हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हमारे कलीसिया के सारे लोग मिलकर जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने की हुई संगति को, गवाही को आप लोगों के साथ बताना चाहते हैं। आज हमारे साथ हमारे कलीसिया की एक सिस्टर हमारे साथ जुड़ी है। उनके द्वारा हम सुनेंगे किस तरह परमेश्वर ने उनको संभाला और अपने जीवन में किस तरह काम किया। मैं विश्वास करता हूँ उनकी गवाही के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत से एक नए दरवाजे को खोलेगा। और अगर आप निराशा में हैं तो मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही सुनकर परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करेगा। आमेन। जय मसीह। माझं नाव अनिता सुनील लोखंडे, मी खारघरमध्ये राहते। आज मी तुम्हाला खूप मोठी गवाही देणार आहे। माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा खूप काही अडचणी आल्या, पण म्हणतात ना आशेची किरण कुठेतरी दिसते, तर तिथं आज मला पिता परमेश्वर यांनी खूप काही आशीष दिला, माझ्या फॅमिलीला, माझ्या घरात सगळ्यांना। आत्ता एक मी खूप मोठी गवाही देते। मी आत्ता लॉकडाऊन नंतर गावी गेलते। गावावरून येत असताना माझ्या गाडीचा टायर अचानक फुटला आणि गाडी एवढी स्पीडमध्ये होती ना की गाडी कुठं थांबायचं नावच घेत नव्हती। मी फक्त एकदम मनापासून फक्त परमेश्वरचं नाव घेतलं, हे पिता परमेश्वर आप मेरे को बचाओ,
मेरी फैमिली को बचाओ। इतने स्पीड में गाड़ी थी, एकदम नॉर्मल एकदम जगह पे आके खड़ी हो गई। ये मेरी सबसे मतलब मेरा बच्चे मेरी फैमिली सब अच्छे से चंगाई करके अच्छे से ठीक ठाक घर पहुँचे। और दूसरी गवाही ये कि लॉकडाउन के बीच में मेरा जॉब छूट गया था, तो जॉब छूट गया था इसलिए मैं घर पर थी। तो मैंने तीन महीने के लिए मेरे को जॉब पे ले गया और अचानक से बोल दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। मैंने रिज़ाइन भी कर दिया और फिर बीच बीच में उधर जाके सर को बोला ऐसा वैसा। और लास्ट में इतना मतलब मेरे को टेंशन आ गया था कि हाँ बाबा आज तो सब ख़त्म हो गया। जो मैं कलेशिया में इतने दिन के बाद आई, तो आज मेरे पास्टर में वचन में जो बोल दिया वही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे सर ने बोला कि अभी आपका वैकेंसी नहीं है, ऐसा वैसा कुछ करके बोल दिया। और मैं सर से मिलने को जाने से पहले खाली मैंने पिता परमेश्वर से बोला कि हाँ पिता परमेश्वर, आपको मैं अपना पिता मानती हूँ, तो मेरे को आप कुछ तो ऐसा मैजिक करो कि मेरी सब परेशानियाँ दूर हो जाए। तो अंदर जाने के बाद 5 मिनट के बाद सर ने बोला चलो आप आज से ज्वाइन हो जाइए, आपका ज्वाइनिंग लेटर तैयार है। जैसे मेरे को मेरे पिता परमेश्वर ने सबके बीच में संभाला है। इतना कोरोना का महामारी में मेरी फैमिली को, मेरे कलीसिया के सब लोगों को, मेरे बच्चों को, सबको उन्होंने आशीष किया है। मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि आप भी पिता परमेश्वर के बीच में आइए। अपने जो भी परेशानियाँ है आप पिता परमेश्वर के कलेशा में आके ये आपको सब अच्छे से चंगाई मिलेगी। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।